सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर को देखिए, जिनके लिए अमेरिका ने वामपंथी गैंग को तगड़ा झटका दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को सबसे एक्सक्लूसिव सीट दी। एस जयशंकर को पहली पंक्ति में बिठाया गया और वो भी उस सीट पर जो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के सामने थी। इससे बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट शायद किसी देश को नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है, लेकिन जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे, ठीक उसी वक्त सबकी नजर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पर गई। जयशंकर की तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर इज द ओनली साउथ एशियन जो कि मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन और जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें मौजूद थी और वो बिल्कुल ट्रंप के सामने खड़े हुए हैं। वो जारी बात है, जो फॉरेन मिनिस्टर पैनी है ऑस्ट्रेलिया की, उससे भी मिल रहे थे, वो भी उनके साथ हैं। विवेक रामास्वामी से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो आप ये समझ लें, जिसे वो कहते हैं ना कि वो एज ए स्पेशल, वो एज एनवॉय गए हैं। ठीक है जी। नीला अली साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ेकार, उनसे भी जान लेते हैं। एक तरफ वर्ल्ड को यूनाइट करने की बातें कर रहे हैं, फिर दूसरी जानिब दूसरे मुल्कों पर टैरिफ लगाने की बातें कर रहे हैं, फिर वो ये कह चुके हैं यूनाइट करने के बाद वो ये कहते हैं कि जो एलियंस का लव इस्तेमाल करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, तो क्या लग रहा है, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि प्रोडक्ट पुरानी है, पैकेजिंग बस नई है, एंड में होने वही जा रहा है जो इससे पहले 2016 में वादे दावे हमने देखे थे उनके। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जयशंकर जी, जो भारत के विदेश मंत्री हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी और इसी शपथ समारोह में डॉक्टर जयशंकर जी छा गए थे। और किस कारण छा गए थे? क्योंकि अमेरिका के जो लोग भारत में बैठकर भारत को ही गाली देते हैं, वो विदेश मंत्री एस जयशंकर को देखकर आज खून के आंसू रो रहे हैं। ये वामपंथी और कट्टरपंथी लोग पिछले कई दिनों से मजे ले रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी क्यों नहीं गए। मोदी क्यों नहीं गए वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे की बात देखिए कि अमेरिका के ट्रीटी पार्टनर देश भी तीसरी और चौथी पंक्ति में बैठे थे। ये वो देश हैं जिनके अमेरिका के साथ सबसे गहरे संबंध हैं, लेकिन उन्हें भी पहली पंक्ति में नहीं बिठाया गया। अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों को तीसरी पंक्ति में आप देख सकते हैं, मगर एस जयशंकर सबसे आगे हैं। अमेरिका हो या फिर दुनिया का कोई भी देश, सबको पता है कि भारत की ताकत क्या है, कद क्या है और अहमियत क्या है। हम ये देख रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, अब तो हम उनको प्रेसिडेंट कह सकते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत बड़ी तादाद इंडियंस की है। बड़े एक्सपर्ट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड, और ऑब्वियसली उनका एक बनती है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि देखें, ये तो लगता है कि अमेरिका में इंडिया की हुकूमत आ गई। आप इसको कैसे देखते हैं? बहरहाल अब आते हैं कि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं गए। कई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले वामपंथी गैंग एजेंडा चला रहे थे कि मोदी तो ट्रंप के दोस्त हैं, तो ऐसे में मोदी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं गए। इन लोगों ने इस घटना को पीएम मोदी का अपमान बताया, लेकिन इन वामपंथियों का झूठ पकड़ा गया। ये भारत की पॉलिसी रही है कि जब भी किसी देश में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद की शपथ होती है, तो भारत सरकार प्रधानमंत्री के स्पेशल दूत को वहां भेजती है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति पद ने जब शपथ ली तो वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे। मालदीव में जब मोहम्मद मुइज्जू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो वहां किरण रिजिजू गए थे। ईरान में जब पेजेश्कियान ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो वहां नितिन गडकरी गए थे। 2024 में इंडोनेशिया और मेक्सिको के लिए विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा को भेजा गया था। ऐसे में पीएम मोदी का ना जाना भी एक पॉलिसी का हिस्सा ही है। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि फिर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न्योता क्यों भेजा। दरअसल इसका जवाब अमेरिका और चीन के लगातार बिगड़ते रिश्तों में है। नए राष्ट्रपति ने डॉक्टर जयशंकर जी को सबके आगे बिठाया, अपने चेहरे के सामने बिठाया। और दोस्तों, जयशंकर जी ने जब वहां पे तालियां बजाई तो हॉल गूंज उठा था तालियों से, क्योंकि सबकी नजर डॉक्टर जयशंकर जी के ऊपर थी। तो दोस्तों, भारत का पावर और भारत की जो ये जफर साहब आपकी जानिब वापस आ जाते हैं। जिस तरह से आपकी बात से तासुर लगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बोल बच्चन कर रहे हैं। क्या कहा ट्रंप ने कि अमेरिका ने तो 240 कूज
कूडेटा, 240 चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स, अपने पैसे, अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज और अपना जो डर्टी पॉलिसीज के साथ दुनिया में किया है। क्या हो रहा है? कूडेटाज वो खत्म करेगा? ये तो नहीं कहा वी आर द ग्रेटेस्ट, वी आर द बिगेस्ट, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, वी आर द मोस्ट पावरफुल। तो क्या कैसे इस्तेमाल किया है उसने? दूसरी बात, इसने एक जंग को रोका है। ये आपने ये एग्रीमेंट पढ़ा है, ये जो सीज फायर हुआ है ये इसलिए रुका हुआ है कि वो जब शुरू होगा फिर वो ज्यादा फोकस्ड उनका होगा पैलेस्टीनियंस को मारने पे। ये तो इस्तेमाल कर रहे हैं ये सीज फायर इस्तेमाल कर रहे हैं देखने के लिए किधर है हमास, किधर है इनके दुश्मन, किधर छुपे हैं, किधर नहीं छुपे हैं, ये वो। और आप मुझे बताएं, ये कहते हैं कि अगर अगला the government the chapter 2 of this treaty is के क्या हम गाजा को कैसे रूल करें। अरे आप गाजा के रूल पे आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप और फिलिस्तीन अग्री करेंगे? कभी नहीं करेंगे। इसके बाद फिर जंग शुरू हो जाएगी। देखिए, खुदा के लिए एक मिनट के लिए, ये जो लोग होते हैं इस किस्म के, ट्रम्प बेसिकली अनएजुकेटेड, बेसिकली ये जो है ये अनएजुकेटेड आदमी है। अनएजुकेटेड इन द सेंस नहीं कि डिग्री नहीं है, ये अनएजुकेटेड है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दिस वर्ल्ड नीड्स। हाँ, ठीक कहता है वी नीड पीस, मगर इन्होंने जंग तो शुरू किया रूस के यूक्रेन। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले कहीं ना कहीं से काफी ऐसे नाम। वेरी इंटरेस्टिंग, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। एक बात बताऊं आपको, अभी आपने देखा था बीच में कोई 15-20 दिन पहले एक किस्म की सोशल मीडिया पे एक किस्म की वो चल रही थी जिसमें मेगा के लोग जो थे वो विवेक और इलॉन मस्क के साथ H1B वीजा पे काफी ये ले दे हो रही थी। फिर आपने देखा कुछ लोगों ने क्या कि भी इतने लोग आ रहे हैं एंड अपेरेंटली थोड़ा सा इशू था उसका, और एंड दैट इशू विल रियली इट डिपेंड्स कि भी अब वो जो लोग आके एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, स्पेशली जो अमेरिकन इंडियन अमेरिकन है हु आर बोर्न हियर, हुज लॉयल्टीज आर रियली विद अमेरिका, आमतौर पर वो लोग जो हैं कभी एज ए सच नहीं है कि वो अमेरिका इंडिया के लिए किसी तरह काम करेंगे या उसके इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। इट विल नेवर हैपन। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के, और जाहिर बात है इसमें उनको तो नरेंद्र मोदी साहब की जगह से रिप्रेजेंटेशन करना। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी और उसी शपथ समारोह में भारत के विदेश मंत्री छा गए थे। और दोस्तों, आप जानते होंगे कि भारत के जाने माने बिजनेसमैन भी डोनाल्ड ट्रंप की शपथ समारोह में पहुंच सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि भारत का कितना पावर, कितना सिक्का चलता है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर जयशंकर जी का डंका तो जहाँ पे जाते हैं वहां पे बजने लग जाता है। और दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर जी जहां पे भी जाते हैं छा जाते हैं। ये तो आप सबने देखा होगा, चाहे किसी भी कंट्री में चाहे उनका ऐसे स्वागत किया जाता है, किसी भी विदेश मंत्री का नहीं किया जाता। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति है, उन्होंने तो बिल्कुल ऐसे ही बोला था कि हमें भी ऐसा ही विदेश मंत्री चाहिए जो भारत का विदेश मंत्री है, वैसा काश हमारे पास विदेश मंत्री होता। तो दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री की तो तारीफ अन्य कंट्रियों में भी करते हैं, सबसे जानी मानी कंट्रियां भी करती है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।